नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रातः काल उठकर यदि आप यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में जोड़ते हैं, यदि इनको करते हैं, निश्चित तौर पर आपका जीवन एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तित होगा और जीवन में अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे, जिनका आभास आप आजीवन तक याद रखेंगे। ये जो कुछ अद्भुत कार्य मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस क्रमांक में, बहुत जाने पहचाने से हैं, लेकिन इनकी शक्ति जानकर आप दंग रह जाएंगे और आप इनको करने के लिए अपने आप को तैयार भी कर लेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। प्रातःकाल उठकर देखिए, बहुत से लोग कुछ नियम बनाते हैं। उन नियमों का पालन यदि निरंतर करते हैं तो आपको लाभ होते हैं। लेकिन आज जो हम आपको कार्य बताने वाले हैं, ये इतना अद्भुत और इतना शुभ कार्य है, जो कि अपने जीवन में एक नियम के फलस्वरूप आप बनाकर चलते हैं तो आपका जीवन सदैव सार्थक हो जाता है। तो यह अद्भुत कार्य क्या है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। यह अद्भुत कार्य और कुछ नहीं, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप है। अब आप कहेंगे कि प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप करने से भला क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, श्री राम जी के नाम का जाप और उनकी महिमा का वर्णन वैसे तो शब्दों में नहीं किया जा सकता या फिर किसी भी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी आज हम आप लोगों को इस लेख में राम नाम जाप के कुछ ऐसे चमत्कारिक फायदे बताएंगे, जिन्हें जानकर आप अपने आप में ही अपने अंतर्मन से तैयार हो जाएंगे श्री राम जी के नाम का जाप करने के लिए। क्योंकि राम नाम में एक बहुत अद्भुत शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करके राम राम नाम का जाप करता है तो राम जी उस व्यक्ति की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं और उसे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए आइए जानते हैं राम नाम जाप करने के अन्य चमत्कारिक फायदे क्या होते हैं। हमारे सनातन के वेद पुराणों में बताया गया है कि जितनी शक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु में होती है, उतनी ही शक्ति महापुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के नाम के अंदर विद्यमान है। इसीलिए राम नाम का जाप करने से आपके जीवन में कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला लाभ है नकारात्मक शक्तियों से आपको बचाता है प्रभु श्री राम जी का नाम। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से रोज सुबह एक बार भी अगर राम जी के नाम का जाप करता है तो उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। आपने देखा होगा, बहुत से सफल लोग अपने जीवन में प्रतिदिन उठकर एक नियम बनाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनका दिन इसलिए भी अच्छा बीतता है क्योंकि वो प्रारंभ में ही, दिन के प्रारंभ में सुबह ही सकारात्मक शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं। और अब आप सोचिए कि अगर आपके जीवन में प्रातः काल में ही आपको सकारात्मक शक्तियां मिल गई तो आपका दिन कितना अद्भुत बीतेगा। तो इसीलिए यह पहला नियम है कि व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की ऊर्जा प्रातः काल में ही आपको प्राप्त हो जाती है। इसीलिए राम जी के नाम का जाप करना नकारात्मक शक्तियों से आपको बचाता है। अब चलते हैं हम दूसरे अद्भुत बिंदु पर। दूसरा अद्भुत बिंदु कहता है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई कार्य रुका हुआ है या फिर उसे करने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव हो रहा है, तो आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर 10 मिनट भी, ये मैं आपको एक संख्या बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग संख्यात्मक रूप में पूछते हैं कि कितना करना है। 10 मिनट तक सच्चे हृदय से राम जी के नाम का जाप करें तो आप अपने काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चाहे वह कोई आपका व्यापार हो, चाहे वह खेती का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम हो, अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कैसे करेंगे। राम राम भी बोल सकते हैं, श्री राम भी बोल सकते हैं, जय श्री राम भी बोल सकते हैं। यहां पर नाम जाप का अर्थ है कि जिस भी प्रकार से सच्चे हृदय से आपको सहूलियत होती है, आप प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण करिए, बस आपका हर कार्य बन जाएगा। और सबसे सरल है राम राम का जाप करना। राम राम का जाप आप करेंगे तो आपको ज्यादा उसमें जटिलता नहीं होगी और आसानी से आप नाम का उच्चारण सही प्रकार से कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत बिंदु की ओर। तीसरा अद्भुत बिंदु है कि प्रभु श्री राम जी के नाम का जो जाप है वो आपको शारीरिक रोगों से भी मुक्ति दिलाता है, शारीरिक रोगों को ठीक करने का भी कार्य करता है।
जैसे मान लीजिए अगर किसी महिला या पुरुष को शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो इसके लिए आपको राम नाम जाप करके राम नाम को सिद्ध करना होगा। उसके पश्चात आप उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि राम नाम का जाप करने से पाप, कष्ट, दोष सभी का निवारण हो जाता है। लेकिन राम नाम को केवल आप इस प्रकार से उच्चारित कीजिए जिस प्रकार से आपको अंतर मन तक ये प्रभु श्री राम जी के नाम का वास आपके अंतर मन में हो जाए। इसीलिए इसको कहा जाता है कि राम जी के नाम का जो नाम है अगर वो आप सिद्ध कर लें। अब सिद्ध कैसे करना है? देखिए, सिद्ध करने का आशय यह है कि जब भी आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें तो वह आपकी बुद्धि, आपके अंतर्मन और अंतर्मन की शक्तियों को इस ब्रह्मांड के साथ सटीक रूप से जोड़ दे। उसका अर्थ होता है सिद्ध करना। और सिद्ध कैसे होगा? निरंतर अभ्यास से। यह अभ्यास आप कैसे कर सकते हैं? निरंतर अभ्यास का आशय है कि एक नियम बनाकर इसको करें। नियम का अर्थ है, मैंने आपको पहले के क्रमांकों में भी बताया हुआ है, नियम का अर्थ है कि प्रतिदिन अभ्यास करें और जीवन का हिस्सा बना लें इस महामंत्र को, तो आपका जीवन पूर्ण रूप से इस मंत्र की भांति सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति दिलाता है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना। अब बात करते हैं चौथे मुख्य बिंदु की। चौथा मुख्य बिंदु है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा आपको मिल जाता है। हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि प्रभु श्री राम जी के नाम को जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि के समान पुरुषोत्तम श्री राम ही स्वयं माना गया है। ऐसे में जो व्यक्ति सच्चे मन से रोज सुबह उठने के पश्चात एक भी बार यदि राम जी के नाम को लेता है तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के दुख, कष्ट से दूर हो जाता है और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होकर उसका जीवन पूर्ण रूप से ऊर्जात्मक होकर एक दिन संपन्नता की ओर बढ़ता है। ऐसे में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही, कोई भी कार्य जो आपसे खराब हुआ है, कोई भी जीवन में चलने वाला कष्ट, कोई भी, चाहे रोग हो, व्याधि हो, मन में बुरे विचार हो, कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, फिर भी आप अपने जीवन में प्रभु श्री राम जी के नाम का निरंतर जाप करने से सारे विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। मन के विकार, तन के विकार, विचारों के विकार, हर प्रकार के विचारों का एकमात्र इलाज है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना। अब पांचवा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोगों के जीवन में एक परेशानी आती है, वह परेशानी होती है कि हमारे पास एक अच्छा व्यवसाय भी है, हमारे पास खूब धन संपत्ति भी है, हमारे पास जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुख साधन हैं, लेकिन मन की शांति हमें नहीं मिल पा रही है। इस मन की शांति को कैसे प्राप्त करें, इसमें प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जिन लोगों को मन की शांति का विकार है कि हमने सब कुछ देख लिया, जीवन के हर आभासों को अनुभव कर लिया, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ अधूरा सा है, वह अधूरापन आप कैसे जान सकते हैं कि वह अधूरापन क्या है? वह है प्रभु श्री राम जी का आपके जीवन में प्रवेश का ना होना। व्यर्थता के समान हो जाता है जीवन। तो इसीलिए ऐसे जनों के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया आज एक उपाय बताने वाला हूं कि प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप यदि सच्चे हृदय से करें, कोई संख्या नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, इसमें कोई संख्या नहीं है। जब तक आपका अंतर्मन प्रभु श्री राम जी के नाम में रमा रहता है तब तक आप जाप करिए। सबसे अच्छा उपाय यही है। और इसका जो सबसे अच्छा लाभ इसका आपको देखने को मिलता है जब आप प्रातः काल में जाप करते हैं, क्योंकि प्रातः काल जो होता है हमारी सारी ऊर्जा इस ब्रह्मांड के साथ एकत्रित होकर संलग्न होती है। उस समय यदि आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं तो आपका वह जाप प्रत्यक्ष रूप से इस ब्रह्मांड के साथ में संचालित हो जाता है और उस संचालन से आपके जीवन में ऊर्जा का भंडार स्थापित हो जाता है। और यदि ये आप अभ्यास के रूप में प्रतिदिन करते हैं तो वह ऊर्जा जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड के साथ जुड़ती है वह आपके जीवन का एक भाग बन जाती है और आपका ईश्वर के साथ में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। और आप सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर तक पहुंच रहा हो, तो क्या आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख, कोई व्याधि, ज्ञान की कमी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए अपने जीवन में प्रभु श्री राम जी के नाम को जोड़कर देखिए, ये अधूरा सा लगने वाला जीवन संपूर्ण हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और
इसको आप व्यक्तिगत रूप से करके देखिए और अपने लाभों को हम तक अवश्य पहुंचाइएगा प्रतिक्रिया स्वरूप में। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के इस क्रमांक से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और इस सृष्टि का संपूर्ण रूप से कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।